आगे कर पा रही हूँ, थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रहा है और कोई बात नहीं। Okay, no problem, ma'am. Good evening, all of you. नमस्कार, मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वी वाओ वुमन के मंच पे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है द लॉ ऑफ कर्मा, उसके ऊपर हमारी प्यारी प्रेजेंटर बहुत कहते हैं ना शांति से अपनी बातें बताती है और कहते हैं ना उसका जो रूप है ना एकदम सौम्य है, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है और वो गाना तो बहुत प्यारा गाती है। ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है और वो प्रेजेंटर के रूप में है। तो हमारी प्रेजेंटर है सुपर्णा सिंह मैम। तो मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटर है ना वो बहुत अच्छा इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट मैं उनको ही इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ मोस्ट वेलकम सुपर्णा सिंह मैम, आइए आपका स्वागत है वी वाओ वन के मंच पे। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह वी वाओ वन की मंच पर सबको दिल से स्वागत करती हूँ। और आज तो मेरा सचमुच बहुत भाग की बात है कि गायत्री मैम मुझे बुला रहे हैं और मैं प्रेजेंटेशन देने आई। ये भी एक अचीवमेंट है, बोल सकते हैं। और गायत्री मैम से ही सीखी हूँ, बहुत मीठा, खुद ही मीठा बोलती है, उतना मीठा बोली हम मेरा नहीं है और उतना अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं देती हूँ, लेकिन ट्राई तो करना है, सबको सीखना है, आगे बढ़ना है, ऑन पसिव में है, अपना पहचान बनाना है, जिसको जो काबिलियत है थोड़ा थोड़ा करके सीखना ये भी जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो फल, उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। लॉ ऑफ कर्मा व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं, उसके जीवन का दिशा, कौन दिशा में कौन जाएगा ये हम लोगों का कर्म ही सेट कर देते हैं। तो जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और उसका कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर पटक सकते हैं। धर्म और कर्म, इस दोनों में सबसे बड़ा होता है कर्म। कर्म का जो फल वो जरूर मिलता है, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसका ऐसा ही फल मिलता है। जैसे करनी ऐसी भरनी एक प्रवाद है, हमने सुना है। चाणक्य नीति अनुसार भी दान सबसे बड़ा कर्म होता है, इससे बड़ा कोई कर्म ही नहीं होता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक, इस 3 प्रकार का कर्म है। कर्म मन का एक होता है, मन कभी एक मिनट की भी चुप नहीं रह सकता, मन में सोच विचार आते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, ये है मन का कर्म। यहाँ तक कि सोते हुए भी हमारा मन क्रियाशील रहते हैं। भाग्य से बड़ा होता है कर्म। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन बिना कर्म किए अकेला भाग्य कुछ नहीं कर सकता। अगर हम ज्योतिषी के पास भी जाएंगे तो उसमें ही बोलता है भाग अपना भाग, उसके बाद चेष्टा, उसको मिलता है भाग फल, उसके बाद ही कोई फल मिलता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसको अपना कर्म, अपना पढ़ाई के बाद ही रिजल्ट मिलता है। तो कर्म सबसे बड़ा होता है। और शारीरिक कर्म भी बहुत सारे कर्म होता है, जैसे किसी को अनावश्यक शारीरिक कष्ट ना देना, किसी की वस्तु किसी से नहीं पूछ के ले लेना अर्थात चोरी कर लेना, और किसी अवैध संपर्क में जुट जाना, ये होता है अपना शारीरिक कर्म। ये कर्म अगर ठीक करेंगे तो इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा कर्म वो होता है जिनके करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और ना रात को सोने में कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चैन की नींद आती है। जो अच्छा कर्म किया, मेरा नींद अच्छी होगी।
बुरे और अच्छे कर्म का फैसला दो प्रकार का होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करते हैं, जो बुरा कर्म किया तो आपको फैसला उसका विचार होता है। और एक होता है किसी कोई इस विचार से मतलब बहुत बड़ा आदमी पैसा दे के छूट सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा जो फैसला होता है उससे कोई छूट नहीं सकता। उसमें उसका फाइनल रिजल्ट भगवान देता है एक न एक दिन। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वो किसी को काम में आए। कर्म की ताकत इतनी है, इसके चलते व्यक्ति को मरने के बाद भी अमर कर देता है। संस्कृत में है ना, कीर्ति जशो जीवति। अपना कीर्ति से कोई भी इंसान मरने के बाद भी याद रहते हैं महान कर्मों के द्वारा। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसका कर्म भी वैसी हो जाती है। अगर व्यक्ति अपने कर्म से ही दोस्ती कर लेता है तो हमेशा फायदे में रहता है। जो व्यक्ति हमेशा कर्म करते रहते हैं उसको जिंदगी में खूबसूरत मौका देती है, बार बार मौका देता है अच्छा कर्म करने का। कर्म को यदि हम पूजा बना लेते हैं तो सारी बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमें कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इन फलों के निर्धारण समय खुद कर लेता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपना कर्म करना चाहिए। हमारे क्या हुआ कर्म कभी हमारे पीछा नहीं छोड़ता है। मतलब ऐसा कोई काम किया है, वो काम लगता है मुझे अच्छा, कुछ तो बुरा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके बच्चे के द्वारा किसी के द्वारा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म ही व्यक्ति की पहचान होती है, मुख्य आधार होता है। अपने कर्म आपके चरित्रों को परिलक्षित करते हैं। कर्म का थाप्पड़ इतना भारी होता है, भयंकर होता है, हमारे जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। शून्य खत्म होने पर और पुण्य जब खत्म हो जाता है तब कोई भी राजा भीख मांगने लगता है। इसलिए किसका समय कब बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए कभी किसी के लिए छल कपट करके उस किसी को आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट के आएगा, चाहे वो इज्जत सम्मान हो और या धोखा। जिसको जैसा हम करेंगे वही हमें मिलेंगे बात के। व्यक्ति हर चीज से छुटकारा पा सकता है, लेकिन अपने किए कर्मों को कभी नहीं छुटकारा पाते हैं। तो वक्त कब बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे जब भगवान श्री राम को राजा बनना था तब उनको जाना पड़ा था वनवास में। तो ये होता है ना, समय जब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है समय बुरे वक्त कब आ जाता है जिंदगी में। किसी को बदला लेंगे के विचार के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग चोट पहुंचाते हैं उसे अंत में चोट जरूर मिलता है। अपना समय ये सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दूसरों ने हमारे साथ अच्छा बुरा किया तो हम भी उनके साथ बुरा ही करेंगे। हमारी जगह कर्म ही उसका जवाब देंगे। कर्म उसको ऐसा जवाब देगा कि वो बाद में हमें सोचेंगे जी हाँ हमने कुछ नहीं किया लेकिन भगवान ने कर्म का फल दे दिया है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। भगवान से ज्यादा कर्म से डरना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान हमें माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी हमें माफ नहीं करता है। ईश्वर की न्याय की जो चक्की होता है वो बहुत धीमी चलती है। हम मानता है भगवान कुछ नहीं देता है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धीमी चलती है, लेकिन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है अपना कर्म के अनुसार मिलता है। कभी हम बुरा कर्म मतलब इस जन्म में तो अच्छा बुरा काम नहीं किया है, लेकिन पहले का जन्म का भी कुछ होता है जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करेंगे हम उतना ही हमें निराश होना पड़ेगा। उसके बदले हम अगर अपने कर्म पर फोकस करें तो शायद वो उम्मीद से ज्यादा हमें मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में एक स्टोरी अगर मैं सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ऑफिस में
काम करता था, तो उसका बॉस कुछ काम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बॉस का थोड़ा गुस्सा आया, दोनों में बहस हुआ, तो बॉस ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। तो वो तभी दुकान मतलब ऑफिस से बाहर घर आ गया, आके बीवी के साथ भी बहस हो गया कि गुस्सा उनके सर पे था, वो जो उनको बिना ये मतलब बिना मतलब उनको थप्पड़ मार दिया, तो बीवी से बहस हो गया, और बाद में जाके वो बीवी को भी एक थप्पड़ मार दिया। एक चलता रहा, तो बीवी ने भी खाना बनाया, सब कुछ काम किया, उनका भी तो अच्छा नहीं लगा ना ये बर्ताव। तो उन्होंने किया कि उनका जो घर में बड़ा बेटा था, उसके साथ कुछ बहस हो गया, वो उन्होंने थप्पड़ मार दिया बड़ा बेटा को। और बड़ा बेटा का जो गुस्सा आया, वो जाके किया कि छोटा भाई था, वो घर में सबसे छोटा जो भाई था, वो किसके ऊपर कुछ नहीं बोल सका, अपने भाई पर जाके रूठा और भाई को थप्पड़ मार दिया। भाई देखा घर में सब ऐसा कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा कहाँ पर निकले, वो जाके बाहर गया खेलने। वो एक रास्ते में सोया हुआ डॉगी था, उसको जाके लात मार दिया, और डॉगी जाके उसके घर के सामने एक कार खड़ी थी, कार के सामने एक लोग खड़ा था, एक आदमी, वो जाके डॉगी वो जाके पैरों में उनको काट लिया। तो वो जो खड़ा हुआ था, वो था उस ऑफिस का बॉस। वो एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत किया सुबह, इसीलिए उन घर में आ रहा था माफी मांगने। तो यही होता है कर्म का फल। अगर सुबह का कर्म का जो फल वो रात को उनको मिल गया, तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो हमें बुरी हालत में उसका फल भुगतना पड़े। कर्म इज सिंपली वेरी सिंपल, यू गेट व्हाट यू गिव। जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेंगे। अगर बूमेरैंग के बारे में हमने सोचा है, बूमेरैंग जो शिकारी ऐसे मारते थे, वो घूम फिर के हम उनका हाथ में आता था। बूमेरैंग है जिंदगी, जैसा हम दूसरों को बोलेंगे करेंगे वही लौट के हमारे पास आएंगे। यही होता है कर्म का फल, लॉ ऑफ कर्मा। तो थैंक यू मैम, मैं ही छोटा सा शेयरिंग किया। ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया आपने, सब बातें बताई। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म हम तन से, मन से, धन से, सब तरह के हम कर सकते हैं। तो सुपर्णा मैम, माइंड ब्लोइंग आपने प्रेजेंटेशन दिया, हर एक पहलू को छुआ आपने कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे करने चाहिए। तो कहते हैं ना कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी बदल सकते हैं हम, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं इंसान, इतनी ताकत होती है कर्म में। और बहुत सारे लोग नसीब के भरोसे बैठ जाते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है इसलिए मैं कर्म करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी तकदीर में नहीं है। लेकिन तकदीर भी बदल सकती है कर्म करके। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी। सोच से भी हम कर्म करते हैं, हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो बातें आती है, जैसे मैम ने बोल ही दिया है कि विचारों के माध्यम से भी हम बहुत बार बहुत लोगों के बारे में गलत सोच लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं, है ना। वो भी एक गलत कर्म है हमारा। आंखों से हम कर्म करते हैं गलत सही, हम कान से भी हमारा कर्म करते हैं गलत सुन के सही सुन के, श्वास से भी गलत कर्म कर सकते हैं। बोलोगे आप, वो पूछोगे कि क्यों मैम, तो श्वास भी हमारा गलत कर्म करवाती है। तो हमें ना हमारा तन मन और धन, धन से भी हम बहुत गलत कार्य करते हैं, कर्म गलत करते हैं। तो जैसा कुछ हम करेंगे ना वैसा ही हमको फल मिलेगा। बस ये तो बहुत सच है, आज नहीं तो कल जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे।
जिसको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट दोगे तो डिसरिस्पेक्ट, बदले में हम अपेक्षा करते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो ये कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ, कोई सामने वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छी सोच वाला है, सुलझा हुआ है और वो अच्छे कर्मों में मानता है, वो ही आपको डिसरिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मन के लोग, बड़े लोग मतलब उम्र के माध्यम से नहीं, कर्म के माध्यम से, सोच के माध्यम से, जो बड़े हो ना वो माफ कर देते हैं ये छोटी छोटी बातें, और वो किसी का गलत कार्य भी नहीं करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं है, गलत दिशा में उनकी सोच ही नहीं रहती है, उनकी सोच हमेशा सही दिशा में जाती है कि कर्म अच्छा करो, बस जैसा भी हो सके, आप जैसा भी हो आपसे बन पड़े ना ऐसा करो। लेकिन अगर आपसे अगर नहीं बन पड़ रहा है ना तो मत करो। लेकिन किसी का बुरा तो कभी ख्यालों में भी नहीं सोचना चाहिए, फिजिकल तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन ख्यालों में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसकी इफेक्ट भी हमको मिलती है कि कहते हैं ना कि समय अगर बदलेगा आपके कर्म के अनुसार, आप राजा से भी रंक बन जाते हो और रंक भी राजा बन जाता है कर्म। तो जिसने भी कर्म, जैसे देखिए मैं एक ही गीता जी का एक ही वाक्य फॉलो करती हूँ, कर्म अच्छे करते रहो और समर्पित भावना, समर्पण हो जाओ, जो भी कार्य करो ना उसको समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। तो भगवान जो भी कार्य हम करते हैं ना भगवान के चरणों में जो हम समर्पित कर देते हैं ना, कि आज की मेरी प्रेजेंटेशन भगवान के चरणों में, भगवान मैं स्मरण करती हूँ भगवान का कि भगवान मेरे द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा भी हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी का अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छे कर्म भी हमारे शब्दों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये भगवान को साथ लेके हमको चलना है कि भगवान हमारे साथ रहना, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। चलो अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा ना हो ये ध्यान में रखना चाहिए हमको हमेशा। जैसे हमारे कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि के माध्यम से भी हम बहुत गलत कर्म करते हैं, है ना। क्योंकि हमको अगर किसी में अच्छाई दिखती है तो अच्छा ही दिखती है, जो अच्छे सोच वाले अच्छे दृष्टि वाले लोग हैं ना सब में अच्छा ही ढूंढेंगे, और जिसकी दृष्टि मतलब अच्छी नहीं होगी ना, वो लाख उनके सामने अप्सरा भी खड़ी हो ना तो उसमें से भी नुस्ख निकालेगा। तो ये मतलब कर्म कि पानी से मतलब पानी इतना निर्मल है, पानी इतना मतलब हमको हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, लेकिन पानी कहीं गंदा भी है। लेकिन पानी को गंदा कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं ना, हम कर्म कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं, नदी को नाला को हम गंदा कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ हम गलत कर रहे हैं, ये गलत कार्य हम कर रहे हैं, कर्मा कर रही है। तो इसका फल आज हम लोग बहुत भुगत रहे हैं ना। आज हम लोग वो गलत जो हमने पेड़ काट दिए है, नदी को रोक दिया है ना, कुदरत के साथ हम लोग छेड़छानी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका फल आने वाली पीढ़ियां भुगेगी, है ना। आने वाली पीढ़ियां के लिए पानी नहीं बचेगा, अच्छा वातावरण नहीं बचेगा। ये भी कर्म है हमारे। हम अभी कर्म अगर खराब करेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसे कर्म करके जाना है दुनिया में से कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छे से यहाँ रह पाए। तो हमारी सोच बदलनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक, जैसे आज मैम ने ये टॉपिक रखा है ना थोड़ा आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक तरफ भी हमको
थोड़ा जाना चाहिए, हमारे मन को थोड़ा वहां पे भी डाइवर्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सुपर्णा मैम। और मैं यहाँ हमारी आज की जो को होस्ट है मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सविता मैम, आइए, आपका स्वागत है और आगे की कार्यवाही प्लीज आप कंटिन्यू करिए सभी की शेयरिंग है। थैंक यू सो मच मैम। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस हेलो, मैम, आ रही है आपकी वॉइस। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है और हमारी सुपर्णा मैम ने भी लाजवाब बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है। तो मैं सबसे पहले इस मंच के क्रिएटर, मॉनिटर, होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और यहाँ सभी मेरे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो वाह, क्या बात है सुपर्णा मैम, बहुत ही लाजवाब अपने प्रेजेंटेशन रखा है। कितनी सारी अच्छी बातें बताई है अपने जो हमारे कर्म के बारे में। हम जो कर्म करते हैं ना, एक हाथ से कर्म करते हैं तो हमें दूसरे हाथ से पता भी नहीं लगना चाहिए। हमें ना ऐसा कर्म करना चाहिए, हमें ना हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे ना हम अपने घर में भी जो अपने माँ बाप को जो हमारी सेवा करते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी वही देखते हैं, तो वो भी बच्चे ना आगे जाकर ना अच्छा कर्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम सुपर्णा मैम, और हमारी गायत्री मैम की भी शेयरिंग वाला जवाब रहे। गायत्री मैम, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे सरिता रटोरिया मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आप आइए अपना अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम मैम सरिता रटोरिया। सरिता मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सविता जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारे विवा वुमेन के मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, हमारे पैनलिस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर, सभी को मेरा उनपैसिक नमस्कार। और टॉपिक देखिए कितना फैंटास्टिक आज के हमारे प्रेजेंटर लेकर आए हैं, रियली बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो इस टॉपिक में ना बहुत सारी गहराई है। द लॉ ऑफ कर्मा, यस ये सही है, हमारे कर्म हैं जो कि हमें उठाते भी हैं और गिराते भी हैं। और हमारी प्रेजेंटर ने देखिए पूरी बातों को यहाँ पर रखा, गायत्री मैम ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी बातों को हमें समझाने की कोशिश की है कि ये बात सही है कि हम जो अगर कहे ना कि इस जो हमने अभी जन्म लिया हुआ, जिस जिंदगी को हम अभी देख रहे हैं, ये जिंदगी क्या हमारी पहली है या आखिरी है, ये कोई नहीं बता सकता है। हमारा पुनर्जन्म हुआ है या फिर हमारा पिछला जन्म रहा है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। बट अगर हमारी जिंदगी में हम दुख देख रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं या कोई भी मुसीबत अगर हम देख रहे हैं ना, तो कहीं ना वो हमारे कर्म की बदौलत ही है। चाहे हम अपने कर्मों से कितना ही पीछा क्यों न छुड़ा ले, हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, हम सोचेंगे कि यहाँ यहाँ बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, यहाँ पर इस स्थान पर, इस जगह को हम छोड़ के चले जाते हैं, हम दूसरी जगह पे जाके बस जाएंगे तो हमें दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये गलत है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बछड़ा कैसे अपने भेड़ों की झुंड में या फिर गाय बछड़ों की झुंड में कैसे जो बच्चा होता है वो कैसे भीड़ में या फिर इंसानों के बीच में भी देख लीजिए कैसे बच्चे अपनी माँ को खोज लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। एक बोलते हैं खुशबू की पहचान होती है, बच्चा कैसे अपनी माँ को पहचानता है, वो एक महक होती है, खुशबू होती है। ठीक उसी तरीके से ही हमारे कर्म होते हैं जो कि हमें ढूंढ ही लेते हैं, चाहे हम किसी भी जगह क्यों ना हो। और कर्मा कहता ही है क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारा कर्म है और कर्मा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी ही दूर चले जाएं, चाहे कितने ही हम कहीं भी चले जाएं। एक बार हमें अगर हमारे जैसे माता पिता, हमने गलती करी, हमारे माता पिता हमें माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस टाइम तुम्हें माफ करते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती दोबारा मत करना। इसी तरीके से भगवान भी हमें माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्मा होता है वो कभी माफ नहीं करता। वो अपना फल दिए बिना कभी जाएगा ही नहीं, चाहे आप कितने ही जन्म ले लीजिए, चाहे आप कितनी ही जिंदगियां छोड़ दीजिए, वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा उसको भुगतने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए।
तो अपने कर्म के बदौलत हम अपना पुरुषार्थ भी सही कर सकते हैं, अपना जन्म भी सफल कर सकते हैं, अपना भाग्य भी सफल कर सकते हैं। किसी को भी दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपने कर्म को सुधारना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है, जो जिस पर हमें आज काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज का हमारा सेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओवर टू सविता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता मैम आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। सच में हमारा जो हम कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म का फल हमें मिलता ही है। हम कहीं भी जाएं, हम कहाँ कहाँ न जाए, तो हमारा पीछा ये कर्म हमारा कभी भी नहीं छोड़ता था। इसलिए हमें बहुत अच्छा कर्म करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच करती हूँ सरिता मैम आपको। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारी विजय कुमारी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट विजय कुमारी मैम। मैम आप कंटिन्यू करिए, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आप कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू। सर यस, यस सर। शादीलाल सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम शादीलाल सर। जी जी धन्यवाद। यस धन्यवाद यस। सभी जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और विवाह वुमेन का मंच के ऊपर हमारे सभी प्राउड फाउंडर को हमारा उन पे से नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से। और बहुत ही अच्छा लगा शेयरिंग सुपर्णा मैम ने कर्मा के ऊपर जो शेयरिंग की, सरिता मैम ने भी, हाँ सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की इसके ऊपर, कर्मा के ऊपर। देखिए ये कर्मा ऐसी ऐसी चीज़ है कि ये हमारे विद माता ने लिखा हुआ हमारा कर्म। वो मतलब माँ बच्चा पेट में ही होता तो वो कर्म लिखे लिखे चले जाते हैं कि हमारे आगे हमारे भविष्य में क्या होना है। बच्चों को हम माँ बाप पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन कर्म माँ बाप नहीं दे सकते उसको। कर्म तो उसका अपना है। कई बच्चे छोटी सी एजुकेशन में भी उनको नौकरी मिल जाती है, और कई बेचारे डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं और उनको दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन उनको कहीं सर्विस नहीं मिलती है। तो यही बात है कि माँ बाप तो कभी बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता, भले ही वो बच्चे जैसे भी माँ बाप के साथ करें, और माँ बाप तो उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो ये यही हमारा सृष्टि का हाल है, सबका ही एक ही हाल है कि क्या किसको कैसा मिलना, क्या कर्म जैसे किया करे होंगे हमने। तो शायद मेरे को लगता है ये पिछले जन्म का भी कुछ हमारा लेखा जोखा होता है। आप अपने घर में देखें, अपने रिश्तेदारी में देखें कि एक ही जैसे भाई हैं, एक ही जैसे बहनें हैं। कोई तो पढ़ाई में इतना आगे निकल जाता है कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। ये दूर की बात नहीं करता, मैं अपने रिश्तेदारी की ही बात करता हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो कोई उसी स्कूल में वो दूसरा भाई भी गया, तो वो नहीं पढ़ पाया, वो उसके कर्म ही है, क्यों नहीं पढ़ पाया भाई। जो फैसिलिटी एक को दी वही दूसरे को भी दी। ऐसा नहीं है कि माँ ने उसको कोई अच्छी रोटी दे दी और इसको दूसरे को नहीं दी, या उसको उसकी फीस नहीं दी, या उसको किताबें नहीं दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। और नतीजा ये कि अगर एक आदमी को अच्छा ऑफिस मिला, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिली, और एक को रोटी के लिए 2 टाइम रोटी के लिए तरस रहा है वो, तो ये कर्म ही तो हैं। तो अगर कर्म अच्छे आदमी करे, अब यहाँ पर आकर हमारे हाथ में है, जो पिछला है उसको तो हमने नहीं देखा कि हम क्या थे पिछले जन्म में, क्या था हमारी यूनि, क्या थी, क्या थे हम, वो कोई पता नहीं है। लेकिन जब अब ये मनुष्य जीवन में हम यहाँ इस धरती पे आए हैं, तो इसका हमें आप ये हमारे हाथ में है कि हम अभी यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैम गायत्री मैम ने बताया कि हमारी आँखें भी पाप कर सकती हैं, हमारे कान भी कर सकते हैं, हमारी जीवा भी कर सकती है, हमारे हाथ भी कर सकते हैं। जैसे हाथों से चोरी की तो वो भी कुकर्म हो गया, आँखों से किसी को गलत देखा वो भी कुकर्म हो गया, कानों से किसी की चुगली सुन ली हमने, उसके ऊपर एक्शन ले लिया, वो भी गलत गलत हो गया हमसे। या बात से हमने ज़ुबान से किसी को गाली दे दी, कोई बुरा भला बोल दिया, वो भी हमारे कर्मों में शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंट्रोल करें तो आगे जब इस
यूनि को हम छोड़ेंगे, इस डे को छोड़ेंगे, इस हमारी यहाँ से रूह निकल जाएगी तो आगे हमें शायद कोई अच्छी जगह मिलेगी। यहाँ तो जो जैसे हैं हम वैसे जैसा किया हमने पिछला वो हम भोग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आगे आने वाले जो भी हमारा आगे का रास्ता है वो शायद साफ हो जाएगा और वहाँ पर जाकर हमको कहीं अच्छी जगह मिलेगी। यहाँ देखें कोई आदमी अभी क्यों कोई आदमी शुरू से ही बेचारा वो है अपाहिज है, उसने क्या ज़ुल्म किया? हमारा ही बच्चा एक है, हमारे मेरी साली का लड़का है, यहीं जम्मू में रहते हैं वो। वो बचपन से ही उसको बेचारे को फोड़ा निकला, आर्मी में थे वो उसके पापा जी, फोड़ा निकला पेट के ऊपर। उसका चंडीगढ़ में 6 महीने का था, कितने का था, उसका ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कर दिया, पता नहीं उसकी कौन-सी नाड़ी कोई कट गई, क्या हो गया। अभी वो बच्चा 40 साल का हो गया, वो इधर वेबिनारों में आता है, आईडी है उसके पास, सुनील कुमार नाम उसका। वो चल नहीं पाता। चल नहीं पाता और हाथ-पैर से वो लैट्रिन बाथरूम तक जाता है, नहा लेता खुद, इतना काम कर लेता है, खाना खा लेता है, लेकिन टाँगें उसकी काम नहीं करती। बताओ अभी उस बच्चे ने क्या ज़ुल्म किया, क्या किसी का बगाड़ा? और भी ऐसी कई मिसालें हैं, हर एक को पता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये अभी क्या बताएँ, ये क्या सृष्टि की उस विधाता का क्या ऐसी चीज़ है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये तो वही जाने कि क्यों हुआ, क्या हुआ? तो कहने का ये तात्पर्य है कि किसी को तो यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, वो कर्मों का ही फल होगा। कोई हवाई जहाज़ों में घूम रहा तो किसी को साइकिल भी नहीं है। तो ये एक अजीब-सा चक्र है ये सृष्टि का जो है, इसको समझना हमारे मतलब हमारे बस की बात नहीं है किसी की भी। लेकिन हाँ, हमें ये तो सोच सकते हैं हम कि हम नेक काम करें, किसी की सहायता करें, मदद करें, अच्छा काम करें, ये हमारे हाथ में ज़रूर है। जो ऊपर वाले के हाथ में उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना उनको दोष दे सकते हैं, अभी क्या है, क्या नहीं है। बाकी जो अपनी ज़िंदगी हम सुधार सकते हैं, अगर हमारे अपने आप पर कंट्रोल है तो। अगर नहीं है तो फिर वही करना हमने ये बुरे आदमी बन के रहना, किसी को गाली दो या चोरी करो या कुछ ना कुछ करो तो वो कर्म हमारे जो हमारी जो बुक है, उस बुक में नोट होंगे, वो आगे जाकर फिर खुलेंगे। तो क्या किया, क्या नहीं किया, फिर उसी हिसाब से हमको वहाँ जाकर दंडित होना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैम मैं। थैंक यू सभी का सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू शादीलाल सर, आपने बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रखी है सर। तो बहुत सच में हम माँ बाप ना अपने बच्चों को एक तरीके बच्चों को हम प्यार देते हैं, अपना सब कुछ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन हर एक दो जो अपने बच्चे रहते हैं, एक का कर्म अलग होता है, एक का कर्म अलग होता है। हम कर्म किसी को नहीं दे सकते, तो ये खुद के कर्म का फल सभी को मिलता है। आपने जो एग्जाम्पल भी जो बताए जो आपने, तो वो भी कर्म का ही फल होगा सर। तो अपन कर्म करेंगे, करते रहना चाहिए अच्छे कर्म, हमें फलों की आशा नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका भी, आपकी भी बहुत वंडरफुल शेयरिंग रह रही है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए मैं हमारे कांचन मैम को देख रही हूँ। कांचन मैम, आपका मोस्ट वेलकम है, आइए अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज मोस्ट कांचन मैम। यस, थैंक यू सो मच सविता मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। और सभी को गुड इवनिंग। इस युवा वुमन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी मेरे बहनें हैं एंड जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और आज की हमारी प्रेजेंटर सुपर्णा मैम, हमारी को होस्ट सविता मैम, होस्ट सभी को मेरा प्रणाम। और वाकई में आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक है, और सभी की शेयरिंग को मैं सुन रही थी, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त। जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है द लॉ ऑफ कार्वा, तो हमारी सुपर्णा मैम ने, हमारे गायत्री मैम ने, अभी हमारे शादीलाल सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब अपनी बातों को रख रहे थे। तो बिल्कुल हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ना कि हम मतलब किसी की हेल्प करके ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, यही नहीं है। क्योंकि जैसे गायत्री मैम ने भी कहा कि हम हमारी आंखों से, अभी शादीलाल सर भी कह रहे थे, तो हमारे मुंह से, जैसे हमारा मतलब व्यवहार है, हम किसी के साथ जो व्यवहार करें, मतलब हमारी जो वाणी है उससे किसी को दुख ना पहुंचे, ये भी तो एक कर्मा ही है ना। तो उससे भी हमें किसी के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, वो भी एक तरह का कर्मा है।
हमें तो अभी जैसे हम सभी हमारे ऑन पैसिव में है, तो हम सभी चाहते हैं कि हम मतलब अपलिफ्टिंग टू ह्यूमैनिटी की यहाँ पर बात करते, तो यस बिल्कुल हम सभी के जितना हो सके उतना हम अच्छा कर्म करेंगे और सभी की हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या इसके पहले हम सोचते थे किसी के बारे में? नहीं सोचते थे। बस हम आए हैं इस धरती पे, बस हमारा यही एक मकसद था कि खाओ पियो और ऐश करो और मतलब जितना हो सके हमारे लाइफ में जितना हम कमा सकते हैं उतना कमा कर हम फिर चले जाते थे। बस यही हमारा यहाँ तक ही मतलब हम लोग सीमित थे, लेकिन आज हमारी ऑन पैसे ने हमें एक मतलब एक नई सोच, एक नया विचार भी दिया है और उसी के साथ हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आज हमारी ऑन पैसिव हमारे साथ में है, तो बिल्कुल हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और जितना हो सके उतना लोगों की भी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पर सुपर्णा मैम ने भी एक बात कही कि भगवान से मतलब हमें भगवान जो है वो हमें एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कर्मा है ना वो हमें कभी भी माफ नहीं कर सकता है, वो हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता है। तो यस डेफिनेटली हमें कर्म अच्छे करने चाहिए और ज्यादा नहीं बोलूंगी मैम, बस इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि मैम ने भी ये बात यहाँ पर बोली कि कर्म मतलब हमारी व्यक्ति की जो पहचान है ना वो कर्म ही होती है। तो डेफिनेटली तो इसलिए हमारे जो कर्म है वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए और जितना अच्छा हो सकता है हमारे से उतना अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखने के लिए एंड थैंक यू सो मच सविता मैम मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए। और टू यू मैम, वी आर सो इन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कांचन मैम, आपकी भी लाजवाब शेयरिंग रही है। सच में ना हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और एंड पैसे में ना हमें बहुत कुछ सिखाया है हमें, तो ह्यूमैनिटी के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो हमारे गायत्री मैम ने भी बताया जो अपने आँख से, कान से, नाक से जो कर्म होते ना है तो उनका भी फल ना हमें मिलता है। तो सच कांचन मैम मैं आपको भी बहुत मिस करती हूँ हमारे ब्लैक डायमंड टीम इंडिया मंच पर। आप आते रहना प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ तो आपको मैम। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हुई हमारे कुलवंत सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू सविता जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी शानदार होस्टिंग के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वी वोमेन के इस मंच पर मैं सभी का, जितने भी पैनल पे मेरे भाई बहन हैं, उन सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं रेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मंच हम लोगों को दे रखा है, जहाँ हम काफी अच्छी चीजें सीखते भी हैं और लोगों को जानकारी भी देते हैं, सिखाते भी हैं। तो बिल्कुल आज का टॉपिक द लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल बहुत शानदार है। इस बारे में सुपर्णा मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातें रखी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे फल हमें मिलता है अवश्य। और गायत्री मैम ने भी बहुत अच्छी तरह इसको डिफाइन किया, सरिता जी ने भी अच्छी तरह, और विजय कुमारी जी की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं दे पाते, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हों। और अपने शादी लाल जी सर ने भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें निश्चित मिलता ही है जीवन में। बिल्कुल भगवान के घर थोड़ा देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, अब मिलता अवश्य है। और जो हम देते हैं वही हमें लौट के भी आता है, ये हम हमेशा कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑन पैसिव से रिलेट करके चलूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म किए जो हमें ऑन पैसिव मिला, तो बिल्कुल ये हमारी एक विजुअलाइजेशन है कि हम सोचते हैं, लेकिन हमें मिल चुका है ऑन पैसिव, तब हम वास्तविक जिंदगी के अंदर हैं। तो हम ऑन पैसिव को समझ के, उसके विजन और मिशन को समझ के, हमारे ऐश मुफारे सर की बातों को अच्छी तरह समझ के भी इस ऑन पैसिव के साथ हम इसको सीखते हुए चल रहे हैं। हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, इकोसिस्टम की, प्रोडक्ट्स की, उसमें काम कर रहे हैं, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये हम अपने कर्म करते जा रहे हैं। तो जब कर्म कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस भी डेवलप हुआ है, हमारा डेडिकेशन बढ़ा है ऑन पैसिव के प्रति, और हमें एक सीखने की लगन, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे कर्मों के आधार पे मिलती जा रही है और हम उसका फल का भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल अवश्य फल हमें अवश्य मिलेगा। ठीक है, टाइम लग सकता है कुछ भी, लेकिन अच्छा अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं कुछ उन नेगेटिव लोगों से कहना चाहूंगा जो न तो पूरा उनका ठीक है, उनको ऑन पैसिव तो मिल गया उनको कर्मों के हिसाब से, लेकिन अब वास्तविक जिंदगी में है वो, तो अब उसको रियलिटी में
जिए वो, इसको रियलिटी मान के चलें, अपने कर्म करें, वो ऑन पैसिव को समझें, उसके विजन और मिशन को समझें, प्रोडक्ट्स की जानकारी लें, पूरा अपडेट रहें और अपने आप को अपग्रेड करके चलें, तो बिल्कुल हमें अवश्य फल मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ न तो हमें पूरी जानकारी है भी क्या चीज है ऑन पैसिव, सिर्फ हमें पैसा ही दिखता है और हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो देखिए भविष्य में फल भी वैसा ही मिलेगा। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा, हमेशा पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पेशेंस के साथ अपना कर्म करते जाइए, फल अवश्य भगवान देगा, मिलेगा। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। तो बिल्कुल मैं सभी से कहूंगा, तो थैंक यू सविता मैम, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कर्म करते रहें और बस फल की इच्छा मत रखिए, जिस दिन समय आएगा हमें अपने आप उसका फल मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट सविता जी, थैंक यू वेरी मच। सो मच कुलवंत सर, आपकी भी बहुत वंडरफुल शेयरिंग रखी है सर। सच में हमें ना कर्म करते रहना, हम ऑन पैसिव में आए तो हमें ना कर्म करते रहना चाहिए। कोई कोई ना फाउंडर लोग भी बिल्कुल ऑन पैसिव को समझ भी नहीं रह पाए। हमें ना ऑन पैसिव को जीना होगा, तो हमें ना ये कर्म करते रहना, हमें तो फल की आशा नहीं करना चाहिए। तो हमें ना जो हमारा एप्पल तो आने वाला आएगा ही, मगर हमें ना कितनी हमारी भी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, हमें ना कितनी फैमिली मिल गई है, हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं, तो ये ना बहुत बड़ी बात है सर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी बहुत वंडरफुल शेयरिंग रखी है आपने, तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हुई थैंक यू, हमारी नीता देवी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज नीता देवी मैम। नीता देवी मैम, मेरी आवाज आप तक आ रही है मैम? तो आपका मोस्ट वेलकम है। यस मैम, यस। थैंक यू यस सुनीता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वुई वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर सुपर्णा मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो ये तो सही बात है। तो कहते हैं ना कि भगवान से डरना चाहिए, भगवान से नहीं डरना चाहिए, कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देता है। लेकिन सही बोला सबने, सरिता मैंने बहुत अच्छे से और गायत्री मैंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि भगवान तो माफ कर ही देता है, लेकिन जो कर्म होते हैं ना वो नहीं माफ करते, वो लौट के आते ही हैं। आप जैसा किसी के साथ करोगे ना, वो ही तस्वीर कुछ साल के बाद आपके सामने आएगी, वो ही चीजें आपके साथ भी होंगी। जो आपने किसी के लिए बुरा हमने सोचा होगा ना, वो हमारे साथ भी आएगा, हमारे सामने जरूर एक ना एक दिन आता है। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई हमारे साथ बुरा करे, लेकिन हमें फिर भी उसके लिए भी दिल में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, कोई बुरा ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके कर्म है, जो उसने किया वो उसने भुगतना है। अगर हम उसके साथ कुछ बुरा सोचेंगे तो वो फिर हमारा भी एक कर्म बन जाएगा। तो हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जैसा भी है। अगर कोई हमारे गुरुजी बोलते हैं, अगर कोई गाली भी निकाल जाता है ना, तो उसको बोलो कि माफ करना भाई, मेरी वजह से तेरा मुंह गंदा हुआ, तो आप मुझे माफ करना। तो बस हंस के निकल जाओ, मुस्कुरा के निकलो, क्योंकि वो सोचता ही रहेगा, देखो मैंने इसे गाली निकाली और इसने तो हंस के जवाब दे दिए, जी क्या हो गया है ना। जो अगला आदमी होता है ना, वो हमारे रिएक्शन पे होता है कि आगे से ये भड़केगा, ये भी मेरे को बोलेगा। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल अपने आप को मतलब कि बिल्कुल सही रखना है। और जो आगे हमारे कर्म, क्योंकि कर्म जो है ना वो जरूर लौट के आते हैं। तो हमें हम जो भी मतलब कि ऑन पैसिव में है ना, हमारे जो भी भाई बहन, उन सब की सोच बहुत ही अच्छी सोच है, इसलिए सभी ऑन पैसिव में है। मैं देखती हूँ जो भी मतलब कि हमारी गायत्री मैम, हमारी स्पर्णा मैम, हमारी सरिता मैम, जितने भी और भी सारे जितने भी हमारे लीडर हैं, सभी से हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम
हमने भी कुछ बोला ना कि अच्छे कर्म किए होंगे, जो हमें इन सभी मतलब कि अच्छे हमारे साथ जो हमारे भाई बहन बने इस मंच के जरिए, और उनके साथ हम जुड़े, और जो जिनकी सोच थोड़ी सी भी गलत थी ना, वो भी यहाँ पे आके बिल्कुल ही उनकी सोच बिल्कुल वो अच्छा ही सोचते हैं। तो हमारे एस सर जो हमारे मतलब के जो हमारे सीईओ हैं, उनकी सोच देखो कितनी अच्छी है। तो उनके साथ जो भी जुड़ता गया ना, उनकी सोच अच्छी ही होती गई, क्योंकि हमारे सीईओ ही इतने अच्छे हैं, इतने नेक दिल के, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोचा। तो हमने भी उनके साथ ही मिलके उनके जो विज़न और मिशन है उसको पूरा करना है, और आगे जाके हमें बहुत सारे नेक काम करने हैं। तो हमें एक-दूसरे के साथ रहना है, और एक-दूसरे के साथ रहेंगे तो हम बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सुचित्रा मैम। थैंक यू मैम वंडरफुल शेयरिंग के लिए। ओह माय गॉड। हेलो सविता जी, आपकी साउंड नहीं आ रही हेलो है। एक मैम, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। आ रही है आवाज में मैम। उनका नेटवर्क इशू हुआ शायद। सुचित्रा मैम आप आइए, मंच पर आपका स्वागत है। आप भी अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम एंड सविता मैम। हमारी विवा वुमेन इस प्लेटफॉर्म में सभी यहाँ पर रिस्पेक्टेड सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट एंड हमारी आज की प्रेजेंटर, मेंटर, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक आज की प्रेजेंटेशन और आज के टॉपिक सब कुछ मतलब ओवरऑल माइंड ब्लोइंग एंड सुपर एंड ग्रेट। एज वन बाय वन सभी को मैं किस किस को कहूँ, मतलब सभी जितने भी अभी बोले हैं, हमारी सुपर्णा मैम स्टार्टिंग से, गायत्री मैम, हमारी सरिता मैम, शादीलाल सा, कुलवंत सिंह सा, सभी ने वो बात सभी इतने अच्छे बोले और सुन रहे थे। यस, सुन रहे थे। और लॉ ऑफ कर्मा, ये वो बात है जो अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सभी ने सब कुछ बोल दिया है। बस एक ही बात है कि भाग्य पे वो इंसान विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कि जो कर्म पे विश्वास करते हैं वो भाग्य पे नहीं। अगर हम सही कर्म करेंगे तो भाग्य बिल्कुल बन जाएंगे। ऑटोमेशन मतलब जो सिस्टम है उसी तरह ऑटोमेशन टेक्निक में बन जाएगी भाग्य। तो हमारी कर्म अगर आज हम जो जिन जिन पोजीशन में है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्व कर्म है उसी के कारण। और आज हम मतलब प्रेजेंट में हम क्या कर्म कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी आने वाली भविष्य, हमारी मतलब कल क्या 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 होगा और कैसे होगा। लेकिन यस, भाग्य पे अगर जो ज्यादा फोकस करते हैं, वो उनका मुहूर्त होना चाहिए, वो मुहूर्त ढूंढते हैं, वो मौका ढूंढते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं वो कई शुभ मुहूर्त की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो जब सोचते हैं और अच्छी तरह और दिमाग में ऐसे सोच आते हैं, नीट एंड क्लीन पॉजिटिव सही तरीके से वो छानबीन करते हैं और काम पे लग जाते हैं। अभी सोचा तो अभी काम पे लग जाते हैं और ऐसे ही एक्शन वो लगातार लेते रहते हैं। इसी तरह कर्मा एक जो होता है वो और मतलब ले जाते हैं, मतलब जीरो से हीरो बना देते हैं कोई कई भी इंसान को। और आई थिंक मेरा ये कहना है कि हम कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे को कभी भी हार्ट ना करे। और यस, हमारी जो ये पंच इंद्रिया है,
जैसे गायत्री मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, हम दृष्टि से भी बहुत कर्म कर सकते हैं, हमारी कान से भी और मुंह से भी। तो हम आगे ध्यान रहे कि ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए और ऐसा कोई बात ना हमें सुनना पड़े जिनके कारण हमारी दिमाग वो ऑटोमेशन टेक्निक में कुछ ऐसा कुछ कैच करे जो हमें हानि पहुंचाए या फिर दूसरे को। लेकिन यस, बेजुबा जो जानवर होते हैं ना, उसके ऊपर किए गए हमारे जो कर्म होता है वो आई थिंक यूनिवर्स बहुत जल्द दे देते हैं। और ऐसे ही बेजुबा हमारे जो जीव होते हैं उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। सभी आई थिंक यहाँ पर जितने भी है वो सभी बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। और मुझे खास करके ये बहुत पसंद है कि कोई भी इंसान ऐसा ना करे कि वो बहुत अच्छे कर्म की वजह से आज वो इंसान है, लेकिन वो इंसानियत खो ना दे और बेजुबा जीव के ऊपर कभी भी टॉर्चर भी ना करे और टॉर्चर होते भी हुए ना मतलब चुप ना रहे, मतलब प्रोटेक्ट करे उनको। तो बस यही कहना है। और यस, हमारी कर्म की फल जो है ऑन पैसिव हमें मिल गया है और इसको लगातार हमें सीखने की जरूरत है। हम ऐसे ही एक दूसरे से सीखते रहते हैं और सीख रहे हैं, और खास करके मुझे तो बहुत कुछ मिला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। थैंक यू सुचित्रा जी, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आपका। मतलब जो जिंदगी के बारे में और सभी के बारे में जो बोले, एक एक शब्द बहुत ही लाजवाब था। और यही बात सोच अच्छा ना, ईश्वर की जो न्याय की चक्की होती है वो बहुत धीमी धीमी चलती है, लेकिन उसको जो पीसती है बहुत बारीक से। तो किसी को साथ भी गलती भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो फल मिलने वाला है उसका भी इंतजार करना है। जो कुछ किया है वो लौट के आएगा। बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग किया है। और सविता मैम, आप अगर अवेलेबल है तो आप कंटिन्यू कीजिए। सविता पिंपलकर मैम। उनका नेटवर्क इशू है शायद। राजेश दास साहब, मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए, अपना शेयरिंग कीजिए प्लीज। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सुपर्णा मैम। थैंक यू सुपर्णा मैम। मेरा आवाज मिल रहा है? यस यस। हाँ, गुड इवनिंग सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पहली दफा आया हूँ वी वाओ वुमेन ग्रुप में। एक्चुअली आज का जो सब्जेक्ट आप लोग ने रखा था, द लॉ ऑफ कर्मा, तो मैंने देखा तो मुझे फील हुआ नहीं, मुझे जाना चाहिए आज, देखे क्या हो रहा है। बहुत ही खूब। और मैंने शादीलाल को जी को सुना, कुलवंत सर को सुना, बहुत ही अच्छा बोले। ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है सेशन। तो अनफॉर्चुनेट मैं सुपर्णा मैम को नहीं सुन पाया, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो फिर बाद में देख लूं। तो मुझे जब मौका मिला है तो मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग ने कुछ पुण्य किया है, या हमारे माता पिताजी ने कुछ पुण्य किया था जिसका फल हमें ऑलरेडी मिल चुका है एज ए ऑन पैसिव। ये तो एक कर्मा सेट हो जाता है। और देखिए, अब नेगेटिव का बात देखा जाए, आज के डेट में अगर हम लोग न्यूज देखने लगे तो दिमाग थोड़ा विचलित हो जाता है, खराब हो जाता है। लोग छोटे छोटे इतने गलत काम करने लगे हैं संसार में, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मेनली देखा जाता है तो इनकम सोर्स को लेके ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग एक ऐसे इनकम में हम लोग पहुंचने वाले हैं, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम लोग, जो गलती से भी भूल के भी हम लोग से वो गलती ना हो जाए जिस किसी को चोट पहुंचे। तो ये तो सबसे पहले माइंडसेट करना पड़ेगा।
और ऐसा है, पहले हम लोगों के स्कूल जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में एक लेसन हुआ करता था, नैतिक शिक्षा, बंगाली में उसे कहते हैं आदर्श पाठ। आज के डेट में ये सब्जेक्ट नहीं है। जो बच्चे लोग का जो स्कूल है उनमें ये चैप्टर ही नहीं है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली ज्यादा हुआ करता था, दादा दादी नाना नानी बच्चे लोग को काफी ऑफ टाइम में काफी कुछ समझाते रहते थे, खेलते खेलते समझाते रहते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग नहीं समझा पाते, वो गाइडेंस हम लोग नहीं दे पाते बच्चे को। तो ऐसा है, एक गाना भी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। देखिए, गीता में तो लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो हमें कर्म से, गंदे कर्म से हमें डरना भी चाहिए। डरना इसीलिए चाहिए, जैसे सिखाया जाता है इस तरह से, जैसे तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा, वो इतना हाइजीनिक है, वो एटमॉस्फेयर को इतना अच्छा रखता है, वो काफी दवा में भी काम आता है। तो उसको साफ सुथरा रखा जाए, उसे पेड़ को कोई नष्ट ना करे, इसीलिए उसे भगवान तुल्य बना दिया गया है। उसी तरह से कर्म को हमारे माता पिताजी ने इस तरह से समझाया था, जिससे कि अगर कोई गलती से भी गलती हो जाए तो पाप लगेगा। तो ये सब चीज आजकल के बच्चे को हम लोग नहीं सिखा पा रहे हैं, या तो हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। वो पहले आदर्श पाठ हुआ करता था, एक छोटा सा बुक हुआ करता था जिसे नैतिक शिक्षा हिंदी में कहते हैं, तो वो भी नहीं है। और जितने भी गलत टूल्स है वो सब हाथ में आ गए हैं, यूट्यूब वगैरह, ये वो जो भी है। तो कहने का मतलब यह है, हमें एक तरफ से तो निश्चिंत हो जाएंगे इनकम के सोर्स पे, तब हमारा काम ये रहेगा, यह हमारा काम हमेशा रहना चाहिए, जब पॉजिटिव दिशा में समाज को कैसे लेके जाए। अगर मान लेते हैं 6 लाख फाउंडर अगर इंडिया में है, अगर हम लोग एक एक आदमी को सुधारने की कोशिश करेंगे तो एक महीना में 12 लाख हो जाएगा, दूसरे महीना में 24 लाख हो जाएगा। कितना बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सकता है। एक छोटी सी बात है, हम लोग डरते हैं बहुत, पितृक दोष क्या है नहीं मालूम, लेकिन बोलते हैं पितृक दोष लगा हुआ है, इसके लिए काफी कुछ किया जाता है। तो मैं तो यही मानता हूं, जैसे सादीलाल जी ने बोला, वो छोटा बच्चा का क्या गलती था, उसे पीठ एक फुंसी आया, ऑपरेशन किया, आज उसका ये हालत है, 40 साल का। इस तरह से काफी सारा एग्जाम्पल दुनिया में है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ साथ वो अपाहिज होता है, या और शरीर के कुछ पार्ट्स काम नहीं करते हैं। तो उस छोटे से बच्चे का क्या गलती था, उसने क्या पाप किया? तो कहते यही है, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का कर्म बेटा और बेटी को ज्यादा फलता है। तो भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, अच्छा कर्म के तरफ अग्रसित हो, ये भगवान से मेरा आराधना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुपर्णा मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। हेलो सुपर्णा मैम, मैं मेरे मिस्टर के वॉइस से जुड़ रही हूँ मैं, तो आगे कंटिन्यू करूँ मैम मैं? हाँ कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा बात कर के आपको बोलती हूँ। ओके ओके, बात कीजिए मैम। और मैं राजेश सर, मैं असम से ही है, मैं अच्छी मतलब संपर्क में है। और राजेश सर इतना अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन भी बोलूंगी मैं, बहुत अच्छा वर्तमान समाज के साथ कर्म को जोड़ के बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं बोलना चाहिए। और मतलब मैं चाहूंगी राजेश सर आए, जब भी समय मिले इस मंच पर
और हमारा जो यूनिट टू यूनिट मंच है उस पर भी प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि काबिलियत है। मैंने उनको बहुत पहले से ही बोला था, सर आप बोल सकते हो, अच्छा आगे आओ। तो काम का प्रेशर था सर का, आज आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू राजेश सर आने के लिए और इतना अच्छा स्पीच देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुपर्णा मैम। थैंक यू राजेश कुमार सर। मैंने तो आपकी शेयरिंग नहीं सुनी। मैं अभी अभी मेरे मिस्टर के वॉइस ज्वाइन हो गई, मेरा नेटवर्क इशू था। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए सुचित्रा मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। हो गया, सुचित्रा मैम का हो गया। अच्छा, ओके मैम, मुझे पता नहीं था। ओके, तो अब प्रीति देवी मैम का हो गए मैम। नहीं हुआ, प्रीति मैम का नहीं हुआ, शारदा मैम का नहीं हुआ। ओके प्रीति देवी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। प्रीति देवी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी मैम, जी। यस मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सविता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी यहाँ पर होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का सेक्शन कर्मा के ऊपर है। सबकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। हमारी गायत्री मैम ने, हमारी सुपर्णा मैम ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखी। बहुत अच्छा लगा मैम उनको सुन के। और मैम, बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद हमें डर लगता है, और रात को ना नींद भी नहीं आती है। उन कर्मों के करने के बाद हमको आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में एक डर रहता है। अच्छे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो डर लगता है और रात को हमें चैन की नींद भी आती है। इसीलिए मैम यही कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें किसी का डर और भय नहीं रहेगा। मैम इसीलिए कहते हैं, जैसा फल बोते हैं वैसा ही पाते हैं। जैसी फसल अ, बोओगे वैसे ही पाओगे। मैम हमने ज़िंदगी में ऐसा बहुत जगह देखा है कि इंसान शुरू जब मतलब अपने जीवन में इतने बुरे कर्म करते हैं और बाद में जब उनको लास्ट में जहाँ कुछ ऐसी उनके साथ घटना हो जाती है, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पर भगवान के घर में हमारा एक-एक मतलब कि हर एक छोटी-छोटी बातों का ना हिसाब-किताब वहाँ पे चल रहा होता है। भगवान ने हर एक मतलब कि हमारे अच्छे कर्म भी लिखते हैं और बुरे भी लिखते हैं। हमें अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। इसलिए कहते हैं कि हम अच्छे कर्मों का फल चाहे मिले ना मिले, पर जो हमारे बुरे कर्म होंगे ना, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। वो हमें लौटा के भगवान ज़रूर देता है। और मैम यही कहना चाहूँगी, हमें अच्छे नेक रास्ते पर चलना चाहिए और हमने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी है कि वो मतलब कि दुनिया में आके अच्छे काम करें, बड़ों की इज़्ज़त-मान करें, और जो बुरे कर्म होते हैं, चोरी, चकारी, हमें हर चीज़ से उनको दूर रखना है, नशे से, हर एक चीज़ से उनको दूर रखना है कि हमारा आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमेशा ठीक रहें और नेक रास्ते पे चलें। और हमारा ऑन बेसिस का यही विज़न और मिशन है कि हम भी यहाँ पे आए हैं, हमारे एड सर ने देखो हमें कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे आके दी है। अगर हम यहाँ पे अच्छे काम करेंगे तो हम अ, हमारा चाहे दुनिया में हमारा कहीं नाम ना हो, पर हम मालिक के घर में हमारी हाज़िरी लगेगी और हम उसके मतलब उसके घर में गिने जाएँगे। और बस मैम मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें नेक रास्ते पे चलना चाहिए और अपने कर्म को हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि इसका फल तो हमें ज़रूर मिलेगा। और ऑन पैसिव ही हमारे ये कोई अच्छे कर्मों का ही फल है, जो हम यहाँ पे सभी एक साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओवर टू यू थैंक मैम। यू सो मच प्रीति देवी मैम, आपकी भी बहुत वंडरफुल शेयरिंग रही है। तो थैंक यू। सच में ना हमें ना अच्छा कर्म करना चाहिए।
जो बुरा कर्म करता है ना, तो वो मन में ना इतना वो अपने मन में ही कुछता रहता है, वो ना कभी सुखी नहीं रहता है। तो इसीलिए ना हमें सच में ना अपने अपने बेटों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। हमें बड़ों का मान करना, हमें छोटों का भी मान सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए ना छोटे भी हमसे बड़े से सीखते हैं। तो सच में हमें कभी भी हमारे भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। तो हमें अपना जो कर्म करते हैं ना, तो उसकी सजा तो भगवान देते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे शारदा मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज मोस्ट शारदा मैम। थैंक यू सुनीता मैम, मुझे बुई बाव मैन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू करती हूँ। और पैनलिस्ट हमारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर थे सुपना मैम जी, तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी मतलब हमारे आगे शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी लॉ ऑफ द कर्मा। तो इसी के ऊपर उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें समझाई। और हमारी गायत्री मैम ने भी अच्छे से समझाया, और सरिता मैम ने, शादीलाल सर ने, कुलवंत, सब मतलब जितने भी हमारे सबकी शेयरिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है मैम। तो विजय कुमारी मैम तो आज आ नहीं पाई, उनको तो बहुत गले की प्रॉब्लम है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मतलब उनको जल्दी जल्दी ठीक करें, और उनके बिना मंच अधूरा लग रहा है। तो अच्छी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं वो, हम यही दुआ करेंगे भगवान के आगे। तो बाकी आज का जो टॉपिक है वो कर्मा के ऊपर है मैम। तो कर्म तो देखो सबने अच्छा ही बोला है, तो मतलब वो ही बार बार हम मतलब वही बोलना चाहते हैं हम भी। ये कर्म जो जो जैसा करेगा वैसा ही भोगना भरना। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, माँ बाप हैं हम बच्चों के, मतलब घर में फैमिली में अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे बच्चे वो ही सीखेंगे। कुछ तो मतलब असर पड़ता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अगर हम उनके आगे अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा उनको शिक्षा देंगे, अच्छी हर तरह उनको तालीम देंगे, तो जरूर एक दिन तो एक दिन उभर के आएगी। तो अच्छा ही कर्म करना चाहिए, और अच्छी ही सब काम मतलब अच्छे ही कर्म करो। किसी से अगर हम बात भी कर रहे हैं तो प्यार से करो। देखो अगर प्यार से किसी से हम बोलेंगे तो जरूर हमें प्यार से ही वो आगे से जवाब देगा। अगर हम गुस्से से बोलेंगे तो आगे से गुस्से से ही हमें भी जवाब मिलेगा। तो चाहे आप घर फैमिली में भी देख लो, बच्चों के आगे भी अगर प्यार से बात करोगे ना तो वो कितने प्यार से, अगर गुस्से से बोलूंगा, आजकल बच्चे भी इतने मतलब हमसे ज्यादा वो मतलब वो इंटेलिजेंट है कि वो बोलते हैं नहीं मम्मी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो बाहर भी और घर में भी हमको अच्छे से ही रहना है, प्यार से ही रहना है। तो मैं यही बोलूंगी, देखो घर में माँ बाप तो सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कर्म तो उनको मतलब अपने अपने ही वो लेके आते हैं। माँ बाप सिर्फ जन्म ही दे देते हैं, कर्म सब ऊपर वाले के हाथ में है। शादीलाल सर ने बताया ना कि भाई वो पेट से ही मतलब विध माता जो होती है वो लिख देती है। तो यही है कि देखो माँ बाप कितना अच्छे से हर 2 बच्चे होंगे उनको बराबर की शिक्षा देंगे, बराबर को उनको प्यार देंगे। लेकिन वही 2 बच्चों में से एक बच्चा मतलब अच्छे उस पे चला जाता है, जैसे अफसर बन जाएगा, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई डॉक्टर बन जाएगा। और जो एक होता है बेचारा वो मतलब शिक्षा तो उसको भी माँ बाप देते ही हैं, लेकिन वो अपने कर्मों के हिसाब से पीछे रह जाता है। तो वो कर्मों का जो फल होता है वो किसी को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सब पूरा दिन अच्छे ही काम कर रहे हैं, हम पूरा दिन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना हमारे सांस भी लेते हैं उससे भी हमारे कर्म बनते हैं। तो इसका तो खैर वो ऊपर वाला ही जानता है, पर हमने अपने लिए अच्छे से ही मतलब अपने सोच के ही बहुत बोलते 10 बार सोचना चाहिए। अगर किसी को कोई भी हमने बात कहनी है ना, पहले उसको 10 बार सोचो फिर बोलो। यही सोचना चाहिए कि कोई हमसे गलत ना निकल जाए, किसी को किसी का दिल ना दुख जाए। तो बस इतना ही मैं कहूंगी मैम। तो थैंक यू मैम मुझे थैंक इनवाइट यू करने के लिए। ओवर टू यू
श्री सुविता मैम। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपकी भी बहुत वंडरफुल शेयरिंग रखी है। सच में हमें ना अच्छा कर्म करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर किसी आदमी ने अगर हमको गाली भी दी तो हम ना प्यार से अगर उससे बात करें ना, तो अगला आदमी भी ना वो बहुत प्यार उसके बाद वो स्वभाव में ना बदल आ जाता है। तो हमें ना कोई भी किसी का स्वभाव कितना भी क्यों ना हो, तो हमें उनसे प्यार से रिस्पेक्ट देकर हमें ना पेश आना चाहिए। तो सच में ना प्यार में बहुत शक्ति होती है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए मैं आगे सुकांति मैम आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आइए अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम सुकांति मैम। शायद मैम का नेटवर्क हो सकता है। तो चलिए मैं अभी सरिता मैम को इनवाइट करूंगी। मुझे ना आज को होस्टिंग जो दी है ना, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे इस मंच से बहुत मैं सीखना चाहती हूँ और बस मैं सीख रही हूँ आप सभी से। आप सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मंच पर मैं आती हूँ। तो आप मुझे जवाबदारी जो आपने दी है, तो मुझे बहुत बहुत मैं अपने गर्व महसूस करती हूँ। तो मैं अभी ना सरिता मैम को इनवाइट करती हूँ। सरिता मैम आपका मोस्ट वेलकम है। अब इस मंच को आगे बढ़ाइए प्लीज। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। सुपर्णा मैम आपको बोलो, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए और मंच को वाइंड अप की तरफ ले जाइए प्लीज। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। यस मैम, यस मैम। आज जो हम लोगों का जो सबसे ज्यादा होस्टिंग करते हैं सरिता मैम, विजय मैम, दोनों का ही सेहत ठीक नहीं है। इसीलिए कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे तरह से मंच को संभालते हैं। मैं तो उतना ज्यादा होस्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए आप दोनों ही। आपको मिस कर रहे हैं, आपका वॉइस को इस मंच में। और मैं चाहूंगी आज का जो वाइंड अप है वो गायत्री मैम करे, कि गायत्री मैम ने शुरुआत की थी। गायत्री मैम आप आइए मंच पर और मंच की आज का सेशन इनकी तरफ लेके जाइए। गायत्री मैम मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सुन पा रही हूँ मैम, डेफिनेटली मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी थैंक यू सो मच। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा। आज का टॉपिक माइंड ब्लोइंग था। हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि सरिता मैम और विजया मैम जो बहुत प्यारी स्पीकर है, वो बहुत अच्छे से बोल पाती है, अपनी बातों को रख पाती है। तो सरिता मैम ने तो फिर भी थोड़ा बातें रखी, लेकिन विजया मैम आज नहीं बोल पाई। तो कहते हैं ना कि हमको इसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैम आप जल्दी ठीक हो जाओ, जैसे सुपर्णा मैम ने किया ना, अब जल्दी ठीक जाओ। मिसिंग लग रहा है यहाँ, कुछ आज वेबिनार में कुछ कमी लग रही है ना। तो नहीं, कल अच्छे से ठीक हो जाएगी दोनों मैम, और कल हम बहुत अच्छे से फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे नए प्रेजेंटर के साथ हम आएंगे और बहुत अच्छा नया टॉपिक लेके आएंगे। तो इसके लिए आज जाएंगे तो कल आएंगे। तो बस एक ही गुरु मंत्र है, अच्छे कर्म करते रहो और अच्छा सोचो। थैंक यू सो मच। हमारे स्लोगन के साथ हम नमस्ते मैम, थोड़ा सा रुकेंगे? गायत्री मैम माइक ऑन हो रहा है। सुकांति मैम कुछ बोलना चाहती है। वेलकम मैम सुकांति मैम। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। कुछ बोलना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं लेट में आई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज जो हमारी दोनों मैम की जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम की मैं हल एक बताऊं? जी, दोनों मैम की गले की कुछ खराब है कि कुछ तकलीफ है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, एक पानी 2 कप पानी में अदरक और थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उनको, जो पत्ते, तुलसी के पत्ते और
एक छोटा सा थोड़ा सा नमक और गुनगुना पानी में, और उसको गार्गलिंग करने से उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो 2 दिन में वो कम हो जाएगा। तो ये मेरा घर की उपचार है, तो थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है मेडिसिन के साथ इसको करने से आपका प्रॉब्लम झट से निकल जाएगा। और उसके साथ काली मिर्ची भी पकाना, तो उसके अंदर बहुत साइड इफेक्ट जो होता है आपके गले के अंदर वो झट से निकल जाएगा। तो यही बोलना था, तो शायद मानेंगी तो बहुत अच्छे से काम देगा। तो यही मेरा राय है। तो थैंक यू मैम। लास्ट तो हो गया, तो माइंड अप कर देते हैं। थैंक यू सुकांती मैम आपका। तो आपने जी बहुत अच्छी बातें बोली। तो गायत्री मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और वाइंड अप की तरफ ले जाइए। यस यस। तो बस अच्छा अच्छा सोचो सबके बारे में। देखिए सुकांती मैम से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना घर का नुस्खा यहाँ बता दिया। तो मैम दोनों मैम बहुत जल्दी ये नुस्खा का उपयोग करना और जल्दी से ठीक हो जाना। और हमारी आज जो को होस्टिंग निभाई है ना सविता मैम ने, माइंड ब्लोइंग को होस्टिंग मैम, आप बहुत अच्छे से को होस्टिंग कर रही हो, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे स्लोगन, यस, हमारे स्लोगन के साथ हम ये सेशन को वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। We are so in it to win it.